हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 33वीं त्रिपदी पे चर्चा कर रहे हैं। तुमी तो दयार सिंधु अदम जनार बंधु, मोहे प्रभु करो अवधान। पड़ी नु असत बोले, काम तिमिंग गिले गिले, ओहो नाथ करो परित्राण। ठाकुर महाशय ने पिछली त्रिपदी में, जो 32वीं त्रिपदी थी, उसमें श्री कृष्ण को महाशय कहा था। हमने चर्चा करी थी कि उसमें जो महाशय बोला गया उससे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही इंगित किया है। और आज बाबा बताते कि इन्हें इस विश्व के किसी भी अन्य जो महाशय होते हैं, महाशय यानी उदारचित, तो जो अन्य महाशय या उदारचित हैं इस विश्व में, उनकी तरह न समझ लिया जाए भगवान श्री कृष्ण को। इसीलिए इस त्रिपदी में खास तौर से बोला गया, तुमी तो दयार सिंधु। जो जैसे ठाकुर जी को संबोधन किया गया श्री कृष्ण को, तो जैसे सिंधु असीम अपार और अगाध होता है, वैसे ही श्री कृष्ण की करुणा जो है वो अनंत है, अपार है। यही बताने के लिए जब पिछली बार महाशय बोला तो इस बार बोला तुमी तो दयार सिंधु अदम जनार बंधु, मोहे प्रभु करो अवधान। शूद्र जीव शक्ति की बात तो बोलते दूर रही, इसमें ब्रह्मा महेश्वर और अनंत देव आदि जो हैं उनकी करुणा आदि गुणों का भी अंत नहीं पाते। भगवान के इतने गुण हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो गरुड़ है, जब गरुड़ चलते हैं तो उनके मुख से सदा भगवान के गुणों का ही गान होता है। और अनंत काल से गरुड़ देव जो है भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, और आज भी वो उनके गुण पूर्ण नहीं हो पाए हैं उनके मुख से। क्यों? क्योंकि भगवान के अनंत गुण हैं और अनंत काल से उनके गुणों में वृद्धि होती जा रही है। हर दिन हरि बोल, ये बता, हर रोज उनके, हर क्षण उनके जो हैं, जैसे उनके रूप का, लावण्य का, सौंदर्य की वृद्धि हो रही है, ऐसे ही उनके गुणों की भी वृद्धि हो रही है भगवान के। जैसे हम कहते हैं ना, दिन पे दिन उनके गुण, उनके रूप जो है, उनका लावण्य जो है वो और रूप सौंदर्य बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही उनके गुणों की भी वृद्धि हुई जा रही है। और गरुड़ अनंत काल से, और ऐसा अनंत शेष के लिए भी बोला जाता है कि अनंत शेष भी अपने अनंत मुखों से भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो भगवान के इतने गुण हैं। तो इसीलिए सिंधु शब्द जब बोला जाता है तो केवल संबोधन करने के लिए सिंधु बोला जाता है, नहीं तो भगवान के गुणों के आगे तो सिंधु शब्द भी बहुत छोटा है, क्षुद्र है। जीव के प्रति जो भगवान की करुणा है, ये ऐसा बताया गया कि 2 प्रकार से भगवान जीव पे करुणा करते हैं। हम बोलते हैं ना, भगवान कृपा करो भगवान। तो भगवान जो कृपा करते हैं वो उनकी कृपा 2 प्रकार से होती है। एक मायामयी कृपा होती है और एक स्वरूप शक्तिमयी कृपा होती है। माया शक्ति के द्वार से जो करुणा का प्रकाश होता है उसको उनकी मायामयी शक्ति बोलते हैं। इसको अभी विस्तार से आगे समझाएंगे। जो माया के द्वार से, जैसे जो ये संसार रूपी जो ये सारा प्रपंच है, ये सांसारिक वस्तु कोई भी हमें प्राप्त होगी तो माया के द्वार से ही हुई, तो इसको भगवान की मायामयी करुणा बोलते हैं। और जीव कितना भी भजन करे, वो भगवान की मायामयी करुणा का ही प्रकाश देखना चाहता है। वो ऐसा चाहता है भगवान यही करे। पर जबकि ये करुणा जो है, ये करुणा से ऐसा बताया जाता है कि इससे हमारे जो, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, वो भूल जो है वो ठीक नहीं होगी अगर भगवान की मायामयी करुणा का ही हमें प्रकाश मिलता रहेगा। तो इसीलिए 2 रूपों से भगवान करुणा करते हैं, एक मायामयी से और एक स्वरूप शक्तिमयी से। जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्यबद्ध जीव है और एक नित्य मुक्त जीव है। जो नित्य मुक्त जीव हैं वे निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में ही विभोर है। ये हम जानते हैं, हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि जीव भगवान की तटस्था शक्ति है।
तो जो जीव सदा से भगवान के पास हैं, जिन्होंने भगवान का ही आश्रय स्वीकार किया अनंत काल से, वो हमेशा से ही भगवान के पास है, उनको नित्य मुक्त बोला जाता है। नित्य मुक्त मतलब नित्य, हमेशा ही वो भगवान के पास रहने वाले हैं। और ऐसे ही जीवों का जब भगवान आते हैं, अपनी लीला करते हैं, तो ऐसे ही भक्त भगवान के साथ यहाँ प्रकट होते हैं। इसीलिए ऐसे महात्माओं का जन्मदिन न कह के उसको आविर्भाव कहा जाता है। जैसे आज श्री गुरुदेव का आविर्भाव दिवस है, ऐसे नहीं बोलते कि आज हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है। क्यों? क्योंकि लीला परिकर ही हैं, प्रकट हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु के युग में महाप्रभु का ही आगे जो प्रचार कार्य है उसको बढ़ाने के लिए, उनकी सेवा पद्धति, उनका संकीर्तन का जो युग है उसको बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार कार्य के लिए, छठ गोस्वामियों के शास्त्रों को आगे देने के लिए श्री गुरुदेव का आविर्भाव हुआ। ये नित्य मुक्त हैं। और नित्य बद्ध जीव क्या होते हैं? जो अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख है। कृष्ण बहिर्मुख है मतलब कि जिन्होंने कृष्ण की सेवा को, कृष्ण के आश्रय को स्वीकार नहीं किया, जो स्वतंत्र रूप से यहाँ पे प्रसन्न होना चाहते थे, स्वतंत्र रूप से सुख की कल्पना कर रहे थे, वे हैं तो श्री कृष्ण के नित्य दास ही। नित्य मुक्त नहीं है पर नित्य दास तो हैं तो उन्हीं अंशी के अंश ही। नित्य दास होने के कारण, लेकिन नित्य दास होने के बावजूद ये अपनी सेवा को भूलकर स्वतंत्र रूप से भोग आकांक्षा कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं ना कि हम यहाँ स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र रूप का मतलब भगवान से अलग होके हम लोग भोग आकांक्षा की इच्छा रखते हैं कि हमें भोग प्राप्त हो। कैसे भोग प्राप्त हो? कि जो जैसे हम कहें भक्ति में बहुत आनंद है, ये नाम में आनंद है, भगवान के रूप गुण लीलाओं के चिंतन में आनंद है, मगर ये आनंद से अलग हम लोग एक आनंद चाहते हैं जो इस संसार को भोगना बोलते हैं। तो उसमें क्या है, हम अपने जो नित्य दास हैं श्री कृष्ण के, हम उसको भूल गए हैं। अपने दासत्व को भूलकर अलग से, उनसे अलग होके, उनसे स्वतंत्र होके मतलब उनसे अलग होके हम भोग इच्छा चाहते हैं। तो भगवान कृपा करके अपनी माया शक्ति द्वारा, अब जो भगवान माया शक्ति के द्वारा कृपा कर रहे हैं, वो भोगकांक्षी जो कृष्ण बहिर्मुख जीव है उसको एक तो भोग क्षेत्र देते हैं। भोग क्षेत्र मतलब ये ब्रह्मांड, और एक भोगाए तन देते हैं, भोगने के लिए शरीर जो उसको चाहिए। तो जो चीजें भगवान उसको प्राप्त करवाते हैं, क्या? एक तो क्षेत्र, जैसे बच्चा है खेलना चाहेगा तो पहले आप उसको प्लेग्राउंड दोगे, खिलौने लाके दोगे कि इससे खेले, है ना। तो ऐसे ही भगवान ने ये संसार रूपी एक प्लेग्राउंड दे दिया, एक क्षेत्र दे दिया कि इसमें खेले, और खेलने के लिए उस जीव को ये शरीर दे दिया। ये शरीर बदलता जाता है अलग अलग भोगों के हिसाब से। जैसे अगर कोई मनुष्य जीव किसी को प्राप्त हुआ और उसकी अलग अलग प्रकार से भोगने की प्रवृत्ति है, कोई कुछ भोगना चाहता है, कोई कुछ भोगना चाहता है, कोई बहुत फैशन करना चाहता है, तो ऐसा लिखा है अगले जन्म में रंग बिरंगी तितली बन जाएगा, है ना। तो किसी को बहुत क्रोध आता है तो वो सर्प की द्वेष करता है तो सर्प की योनि में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जैसा जैसा जो भोग करना चाहता है, जिसकी जो जो प्रवृत्ति है, उसको वैसा वैसा शरीर इस जगत में मिलता जाता है। जैसी आपकी बहुत ज़्यादा आप गंदा सड़ा हुआ खाना खाते हो, जैसे आजकल बासा खाना खाना, ये सब की प्रवृत्ति बन जाती है, जिसको हम लोग बड़ी सरल भाषा में बोलते हैं स्ट्रीट फूड। तो एक पॉलिश्ड वर्ड है गंदे बासे खाने को, एक पॉलिश्ड वर्ड में बोला जाता है स्ट्रीट फूड। अगर हम इन्हें हिंदी में प्रोनाउंस करें तो हमारा खाने का मन ना करे, क्या गली का खाना खाना है। तो किसी को बोले भाई गली का सड़ा खाना खाना है, नहीं खाना, उसको बोले स्ट्रीट फूड खाएगा, आई लव स्ट्रीट फूड। तो आजकल चर्चा होती है दिल्ली का स्ट्रीट फूड अच्छा है कि बॉम्बे का स्ट्रीट फूड, तो नाम ही स्ट्रीट फूड है। तो जब जीव की ऐसी भोग आकांक्षाएं होती है कि मेरे को ऐसा सड़ा गला खाना है, तो अगले जन्म में कुत्ते और सुअर का शरीर भगवान दे देते कि आपको वही शरीर मिल जाए जिससे आपको वो भोग्य वस्तु फिर पच जाए। आपको आनंद यही है, गला सड़ा खाना खाना है, तो फिर कुत्ते और शरीर लो, कुत्ते और सुअर का, क्योंकि उस शरीर में आपको रोग नहीं होंगे ये सारा खाना खाने से। आज आप खाते हो तो आपको रोगग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य देह इसके लिए नहीं बनाए, मगर कुत्ते और सुअर के लिए तो यही भोग बनाए। तो इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा नॉनवेज इत्यादि ये सब खाता है तो अगले जन्म में वो मल का कीड़ा इत्यादि बनता है। नरकों की यातना पाने के बाद मल का कीड़ा बन जाएगा। तो मल के कीड़े को यही, वो आप मल मूत्र का शरीर ही पाना चाहते थे, वो मल मूत्र में रह के वही मल मूत्र पाएगा। तो उसको ना तो उसके अपराध लगेंगे ना पाप लगेगा,
और उसकी भोगाकांक्षा भी पूरी हो रही है। तो इसीलिए माया शक्ति जो भगवान की है, जो माया शक्ति द्वारा भगवान करुणा करते हैं, वो क्या करुणा करते हैं, आपको जैसा भोग चाहिए आपको वैसा तन मिल जाएगा। इस संसार में एक तो क्षेत्र दे दिया और फिर वैसा ही तन दे देंगे जैसा आप चाहते हो। पर यह बात है कि भोग आकांक्षा से भोगों की निवृत्ति नहीं होती कभी भी। ऐसा नहीं है कि भगवान कृपा करके उसको भोग, उसकी आकांक्षा पूरी कर रहे हैं तो उसके भोगों की किसी दिन निवृत्ति हो जाएगी, तो ये नहीं होती। तो कैसे होती है, बोले ये भोग कर करके जीव नरक में जाके दुख प्राप्त करता है। मिले कैसे, भगवान ने करुणा करी, आपको ये चाहिए था, लो ये लो, आपने भोग करा, उसके बाद कहाँ गए, आप नरक में गए। जब नरक में गए, नरक में यातना भोगी, तो उस यातना के फल स्वरूप जीव जो है वहां से अनुतप्त होकर साधु गुरु की कृपा से और श्री कृष्ण चरणों के कृपा से अब भगवान की ओर उन्मुख होता है, भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख होता है। क्यों? क्योंकि उसने संसार में बहुत दुख पा लिए। अब इस बात को समझना, जब जीव सरलता से, उपलब्धियों से, प्राप्तियों से, जब उस पर कृपा दूसरे प्रकार की हो रही है तो वो नहीं समझता। जैसे इफ समवन इज प्रिविलेज्ड, कि उसके पास अच्छा घर है, उसके पास अच्छा पैसा है, उसके पास वो सारी प्रिविलेजेस हैं कि वो शांति से बैठ के भजन कर सके, ज़्यादा उसको खाने की चिंता नहीं है, वो कम समय में ही ऐसा व्यवसाय कर लेता है कि ऐसा उद्योग कर लेता है। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, दुकान के मालिक हैं, वो क्या करते हैं, 4 लोग नीचे रख के पीछे बैठ के आराम से कम काम में ही अपना निकाल लेते हैं पैसा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अब ये काम करने के लिए पैसा है तो 4 व्यक्ति रख दिए। तो ऐसा प्रिविलेज्ड अगर कोई है, वो व्यक्ति जब भजन नहीं करता है, जब वो सारी प्रिविलेजेस ये सब लेके भगवान की ओर से जब उसको ये सब प्राप्त हो गया तब भी वो भजन नहीं कर रहा, तो फिर क्या करता है? और जिसको ये प्रिविलेजेस मिल रही है वो भजन नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो फिर वो गलत कार्य में लग जाता है। अब उसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए बोलते हैं कि जब जीव पुण्य कर्म करता है तो उस पुण्य कर्म से उसको ये सुविधाएं मिलती हैं। जब सुविधाएं मिलती हैं तो वो पाप कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। खाली बैठे हैं, क्या करें? तो खाली बैठे बैठे व्यक्ति, जैसे बोलते खाली दिमाग शैतान है, वो खाली तो हो गया क्योंकि उसका काम करने के लिए उसने 4 व्यक्ति नियुक्त कर लिए। अब वो क्या करेगा? तो अब वो पाप कार्य में लग जाता है। जब वो पाप कार्य में लगेगा तो फिर क्या होगा? फिर बोलते वो पाप कार्यों से उसको कष्ट होंगे, उसको रोग होंगे, वो यहीं पे नरक भोगेगा। जैसे किसी ने बहुत मदिरा पान किया, किसी ने बहुत उल्टा सीधा खाया पिया, तो क्या किया? अब लिवर खराब हो गया, अब किडनी खराब हो गई, स्मोकिंग करी बहुत ज़्यादा तो क्या हुआ? लंग्स खराब हो गए, ये हो गया। ये सब करने से जब वो दुख प्राप्त करता है तो दुखी व्यक्ति जब कोई आसरा नहीं रह जाता तो फिर वो भगवान की ओर जाता है, फिर उसको भक्ति समझ में आती है। जैसे ये कल मुझे बता रही थी कि इसकी क्लास में एक लड़का था, वो हमेशा पूरे साल यही बोलता था, आई एम एन एथीस्ट। एथीस्ट बड़ा प्राउडली क्लेम करता था, मैं भगवान को नहीं मानता, आई एम एथीस्ट। अब उसके नंबर अच्छे आए, अच्छे नंबर आने के बावजूद, जिस नंबर में एडमिशन मिल जाना चाहिए उसके बावजूद उसको एडमिशन नहीं मिल रहा। तो अब वो रोज़ मंदिर में जाके अगरबत्ती जला के आता है कि भगवान कृपा करो। तो अब उससे पूछते हैं, अब तू तो एथीस्ट था, बोल चुप रहा, ऐसे नहीं होता। तो अब यही भगवान क्या कर, फिर जब आप नहीं मानोगे तो फिर जब दुख आएगा तो दुख से फिर आप पीड़ित होके फिर भगवान की ओर जाओगे। भय से जीव फिर भगवान की ओर भागता है, रोग से फिर जीव भगवान की ओर भागता है, संसार क्षय होने लगता है तो फिर वो, तो भोग से नहीं वो उसकी निवृत्ति हो रही। जो भोग मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भोग से वो पूरा निवृत्त हो गया कि भाई बहुत सारे भोग कर लिए, है ना, अब मैं भगवान का भजन करूं, ऐसा जीव कभी नहीं सोचता। जब वो भोग करने लायक नहीं रहता, जब ऐसी व्यवस्था हो जाती है उसको, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब हम भगवान को बोलते हैं भगवान कृपा करो, आपके पास सब है, आप भजन नहीं कर रहे हो, आपके पास भजन करने की सारी सुविधाएं आपके पास है, शारीरिक रूप से भी सुविधाएं हैं और आर्थिक रूप से भी आपको सुविधा है, पारिवारिक रूप से भी आपको सुविधा है, फिर भी आप भजन नहीं करते और क्या बोलते हो? भगवान कृपा करेंगे तो हो जाएगी, भगवान कृपा करें। तो भगवान क्या कृपा करते हैं? गुरु क्या कृपा करेंगे? फिर भगवान की कृपा ही होती है, वो इस सारी सुविधाएं लेना शुरू करेंगे क्योंकि आपने ही मांगा भगवान कृपा करो कृपा करो। अब इस मौसम, इस एनवायरनमेंट में तो मैं भजन नहीं कर पा रही, आपने मुझे इतनी सुख सुविधा दे दी, इस सुख सुविधा में तो मेरे से भजन नहीं हो रहा। तो बिना भजन करे जब हम बोलते हैं कृपा करो कृपा करो कृपा करो, फिर वास्तविक कृपा का स्वरूप
भगवान दिखाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उस व्यक्ति का यश छिन जाता है, उसका धन छिन जाता है, उसके पारिवारिक जन छिन जाते हैं, उसका स्वास्थ्य छिन जाता है। जब ये सब छिनता है, ये भगवान की कृपा है। ये कैसे कृपा है? बोले आपने कृपा मांगी थी, अब ये कृपा कैसे हुई? क्योंकि अब जब ये छिन जाएगा तब आप वापस भजन करना, अब आप भजन करना प्रारंभ करोगे। समझ गए? अब आपने भजन करना प्रारंभ किया तो भगवान की कृपा क्या है? अगर इस सब को भूल जाओ तो हम कहें भगवान की कृपा क्या है? तो जो जीव भजन नहीं कर रहा है उसको एक शक्ति भगवान की भजन करवा दे, यही तो भगवान की कृपा है। अब कैसे करवाए ये आपने ही डिसाइड किया था। आपने ही डिसाइड किया था कि भगवान जो आपकी अनुकूल कृपा हो रही थी माया के द्वारा, उससे तो मैं भजन नहीं कर पा रहा था, तो प्रतिकूल कृपा फिर भगवान करते हैं माया के द्वारा। माया के द्वारा दो प्रकार से कृपा होती है, अनुकूल भी होती है और प्रतिकूल भी होती है। अब अनुकूल अवस्था में मैं भजन नहीं कर रहा तो क्या होगा? प्रतिकूल अवस्था में भजन करोगे। पर भगवान की कृपा आपसे भजन करवाएगी, भगवान की कृपा आपका संसार क्षय करवाएगी। भगवान की कृपा सदा इसी में रहती है कि आप इस संसार को छोड़ के, इस दुखालयम को छोड़ के भगवान को प्राप्त कर लो। यही तो भगवान की कृपा है। ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा दो रूप से कृपा आती है, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। कई जीव ऐसे हैं जो भजन करना चाहते हैं पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो अगर रोज कमाई नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं खा सकते। उनको रोज हार्डवर्क करना ही है, 7 घंटे 8 घंटे लेबर का इसका उसका काम करना ही है। पर अच्छे वैष्णव हैं, प्रवृत्त हैं पूर्ण रूप से भजन में, तो भगवान माया के रूप से ही उन पे अनुकूल कृपा कर देते हैं। कोई ऐसा उनका व्यवसाय दे देंगे, कुछ ऐसा अवसर दे देंगे कि उसके पास धन आने लगेगा और वो ठीक से भजन करने लगेगा। तो ये भी भगवान माया के रूप से ही, माया के द्वार से ही कृपा हो रही है, पर अनुकूल कृपा हो रही है। और प्रतिकूल कृपा क्या होती है कि जीव जो हम लोग जिस प्रकार से भजन नहीं करते, तो जहां जो जिस अवस्था में है, जीव का कार्य है कि उसी अवस्था में अपनी जो नित्य दासत्व भगवान के प्रति जो उसका स्वरूप है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, इसको समझे। और जहां कहीं किसी शरीर में, चाहे मनुष्य में वो स्त्री देह में है, चाहे वो पुरुष देह में है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो माता है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो पिता है, चाहे वो बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, कुछ भी है, जहां भी जिस भी अवस्था में है उस अवस्था में वो भजन करे। उस अवस्था में जीव ये सोचे कि मैं जो इस संसार में फंस गया हूं, ये संसार कूप में जो मैं फंसा हूं, मैं यहां से किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, ये हमारा लक्ष्य है। भगवान कह रहे हैं एक बार जो मेरे धाम आ जाता है वो फिर यहां से वापस नहीं जाता। तो उस धाम में मेरे को भगवान के वापस जाना है। भगवत गीता में 15वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया गया, अवस्थाम एनाम सुविरुद्ध मूलम असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा। ये जो वृक्ष रूपी जो संसार है, जैसे बताया गया ना, उल्टा वृक्ष है ये, यहाँ पे परवर्टेड फॉर्म में है ये संसार जो है, तो इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत डीप रूटेड है। हमारे संस्कार जो हैं भोग के, ये बहुत डीप रूटेड है इस संसार में, क्योंकि असंख्य जन्म हमारे हुए हैं, अनंत काल से हम लोग यहीं पे हैं, और अनंत काल से कितनी बार पशु बने, क्या क्या बने, तो भोगना हमारा संस्कार है। इस संसार को भोगना, यहाँ पे भोग आकांक्षा रखना, ये मेरा संस्कार है, जन्म से ही मेरा ये संसार है। अब इसको कैसे काटना है? तो बोले असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, असंग रूपी शस्त्र से, असंग मतलब डिटैचमेंट, वैराग्य, वैराग्य रूपी शस्त्र से, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, इसको काटना होगा। कैसे? वैराग्य से। जैसे आज हम चर्चा कर रहे थे सुबह कि दुख और सुख को सहना, भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि गर्मी और सर्दी के समान दुख और सुख को सहना चाहिए। तो बोले हमसे तो गर्मी और सर्दी सहन नहीं होती, तो दुख और सुख कैसे? तो गर्मी और सर्दी क्या है कि कभी जैसा भी आपको वातावरण मिल रहा है, मान लीजिए आपके पास सुविधा है, आप एसी चला के भजन कर सकते हो, चला लो। आपके पास कभी ऐसा समय है कि भैया लाइट नहीं है, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपका भजन वैसा ही चलना चाहिए। इसको बोलते हैं असंग शस्त्रेण। लाइट है बहुत अच्छी बात है, नहीं अंधेरा है तो भी कोई बात नहीं, ठंडा खाना मिल रहा है तो भी ठीक है, गर्म मिल रहा है तो भी ठीक है, जैसा मिल रहा है भगवत प्रसाद रूप में हम उसको वैसा ही ग्रहण कर लें।
इसको बोलते हैं असंग शस्त्रेण। ऐसा ना सोचे नहीं नहीं आप तो इतने बड़े घर में रहते हो, आप बोलते हो कि असंग होना है, आप तो गर्म खाना खाते हो। तो जनक महाराज के उदाहरण से यही बात समझी कि जहां जिसको जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है तो भी ठीक है, कल उसके पास वो सुविधा नहीं है तो भी ठीक है। ऐसे ना सोचे कि नहीं नहीं हम राधा कुंड नहीं जाएंगे, बहुत गर्मी होती है वहां पे, हम गर्मी में नहीं रह सकते, मैं बिना एसी के नहीं रह सकता, मैं बिना एसी के नहीं सो सकता, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। अगर ये करा तो फिर आसक्ति है। जो जैसे करना है, जहां जैसा भी मेरे को वातावरण मिले, मुझे कैसा भी मिले, मुझे वहां वैसे रहना है। अगर मैं वैसे वहां रह पाऊं और मुझे कोई शिकायत नहीं है तो इसको बोलते हैं असंग होना। ठीक है, इसको बोलते हैं वैराग्य होना। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि जान के घर में आपके खाना बनाए, आपको नहीं नहीं मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तो खिचड़ी ही बनाओ, तो स्पेशल घर में खिचड़ी बन रही है क्योंकि महाराज ने वैराग्य लिया हुआ है इसलिए ये खिचड़ी खाएंगे। वैराग्य का अर्थ ये है कि जो आपको मिल रहा है आप वो पालो, जो घर में मिला वो पालो, है ना। 4 लोग सो रहे हैं, अगर परिवार में कोई गृहस्थ है, उसके 4 लोग एसी में सो रहे हो गए, नहीं नहीं मैं तो बाहर जाकर, नहीं तो तुम एसी बंद करो, हम एसी के बिना हम वैराग्य में सोएंगे, हम ऐसे करेंगे। तो वैराग्य क्या है कि अगर सबकी सुविधा उसमें है तो उसमें भी सो लिए, और सब बंद करके सो गए तो हम उसमें भी सो गए। हर अवस्था में हम रह सकते हैं। किसी अवस्था में अगर मान लीजिए हमसे गर्मी नहीं भी सहन हो रही तब भी हमारे माथे पे शिकंज ना आए और हम अपने आप को, ये इसलिए बोला असंग शस्त्रेण, ये शस्त्र है। शस्त्र क्यों बोला कि चाहे आपसे मान लीजिए आपको नहीं, मुझे गर्मी तो बहुत लग रही है, तो लगेगी शरीर को, मगर आप जो है जो कार्य करना है उसी कार्य में रत हो। आप इरिटेट नहीं हो रहे, आप किसी को डांट नहीं रहे, आप गुस्सा नहीं कर रहे इसकी वजह से वही, ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य करना। जो जीव को ऐसा बोला जाता है कि अगर वो यहां से भागने का सोचे, गृहस्थ में है, वो सोचे नहीं वैराग्य उत्पन्न हो गया तो अभी मैं यहां से छोड़ के मैं यहां भाग जाऊं, ये बोल जाऊं, तो ऐसा बोला गया महात्माओं ने कि वो जीव जो यहां से पलायन करता है वो वहां से भी पलायन कर जाएगा, या फिर अभी यहां बड़ा कलेश होता है, ये होता है, इससे तो अच्छा है मैं धाम में जाके रह लूं। तो इस चक्कर से जो भागा है वो वहां पे भी ज्यादा देर नहीं टिकेगा। किसी सिचुएशन से भागने को वैराग्य नहीं बोलते, किसी भी अवस्था में रह के भजन कर ले उसको वैराग्य बोलते हैं। समझ गए? जो जैसा जिस अवस्था में है। किसी दिन कई दिन ऐसे आते हैं आपको नहीं भी प्रसाद मिला, मान लीजिए आज सुबह का नहीं पा पाए, कोई अवस्था ऐसे हो गई, आप कहीं चले गए, आप दोपहर का नहीं पा पाए, आप रात का नहीं पा पाए, तो भी कोई समस्या नहीं है, नहीं मिला तो भी कोई समस्या नहीं है। मिलने को कई बार ही ऐसे हो जाता है, कहीं एक जगह पाए, दूसरी बोलता नहीं आपको यहाँ तो पाना ही पड़ेगा, 2 बार पाना पड़ जाए तो भी थोड़ा उसकी खुशी के लिए पा लिया तो भी कोई समस्या नहीं। तो वैराग्य का गृहस्थ आश्रम में सही अर्थ ये है कि किसी चीज से आसक्ति नहीं और किसी चीज के ना मिलने से क्रोध नहीं, जो जैसा मिल गया वैसा एडजस्ट कर लिया, इसको बोलते हैं ठीक रूप से गृहस्थ में वैराग्य होना। तो भगवान जो है वो अपनी माया रूप से जब करुणा करते हैं, भगवान की करुणा क्या करेगी? भगवान की करुणा आपको भगवान के समीप ही लेके जाएगी, इसीलिए उसका नाम करुणा है। इसीलिए माया रूप से जो आती है उसको सजा नहीं बोलते, करुणा ही बोलते हैं, है तो करुणा ही। अब आप सब कुछ सुविधा मिलने के बाद भजन ना करोगे, भगवान कृपा कर दो, भगवान कृपा कर दो, फिर आप जानते हो भगवान की कृपा का क्या स्वरूप मिलेगा। फिर वो सुविधा आपसे ली जाएगी कि सुविधा तो मिल रही है, भजन नहीं कर रहा है, तो भगवान कृपा करेंगे। सम प्लांट्स ग्रो इन शेड एंड सम ग्रो इन सनशाइन। ये क्यों बोला जाता है? भैया कईयों को बहुत धूप लगेगी, तपाया जाएगा तभी आम निकलेगा, लू लगेगी तभी आम निकलेगा। आम का वृक्ष ऐसा ही होता है, जितना लू जितनी गर्मी होगी उतना आम मीठा होगा, उतना तरबूज मीठा होगा। और कई फूल, कई पुष्प, कई पौधे ऐसे ही हैं कि उन्हें एकदम छांव में रखा जाए, अब थोड़ी सी भी धूप में रख दिया वो जल जाएगा, इसे छांव में रखो तो बढ़िया बढ़िया फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे। समझ गए? तो इसका हमारे लिए क्या समझना है कि जिस वातावरण में है हम तो उसी वातावरण में ठाकुर जी का शुक्रिया करके भजन करें। जिस वातावरण, हम भैया आप सूरज में रखो हम वहां पे भी फल देंगे, हम वहां भी भजन करेंगे, आप छांव में रखो हम वहां भी भजन करेंगे। तो भजन रूपी आनंद से जीव पहला खुश रहेगा और दूसरा भगवान उसके प्रतिकूल कभी वातावरण नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो भजन कर ही रहा है। आपका अपना बच्चा हो, आप उसको सुविधा दे रहे हो और वो और पढ़ाई किए जा रहा है,
आपकी सारी सुविधाओं के बावजूद वो फर्स्ट आ रहा है क्लास में, तो आप कभी ये सोचोगे नहीं नहीं इसका लैपटॉप छुड़वाओ, ये 2 घंटा फ़ोन में गेम खेलता है वो छुड़वाओ, आपके मन में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट आ रहा है क्लास में। पर मान लीजिए दूसरा बच्चा सिर्फ आधा घंटा फ़ोन खेलता है लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं उसके, तो आप कहोगे शायद ये आधा घंटा जो फ़ोन मिल रहा है ना इसी की वजह से हो रहा है, इसका ये भी छीन लो, है ना, तब आप छीनने का सोचोगे। तो इसीलिए जब जीव भजन करता है तो फिर कभी प्रतिकूल अवस्था नहीं आती, और जो प्रतिकूल अवस्था आ रही है वो हमारे भजन के अनुकूल ही है, भजन के अनुकूल है। इस देह के प्रतिकूल हो सकती है पर भजन के अनुकूल है, ऐसा जान के हर अवस्था में भगवान का ही भजन करना चाहिए। माया शक्ति से भगवान ने ये जो करुणा दिखाई है वह कम नहीं है, क्यों कि इससे जीव का संसार बंधन जो है वो खुलता है। अगर ये भगवान ऐसी कृपा नहीं करते माया के द्वारा तो जीव का संसार बंधन खुलता नहीं, और नित्य दास जीव जो है वो कृष्ण की सेवा पाकर कभी धन्य नहीं होता। अगर भगवान ये माया शक्ति के द्वारा कृपा नहीं करते तो कैसे आप भगवान की भक्ति करते, कैसे आप भगवान के समीप जाते, क्योंकि हमने ये अपराध किया कि हम भगवान से अलग हुए, हम नित्य मुक्त नहीं बने, हम नित्य बद्ध बने, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा थी। तो हम नित्य बद्ध से भगवान की ओर जाने के लिए भगवान क्या करे, तो भगवान ने इसीलिए ये खेलने की सामग्री दी है, इसीलिए भगवान की ये सृष्टि लीला है, समझ गए। और इस सृष्टि लीला को जो भगवान की भक्तों की कृपा से समझ जाता है, जो गुरु कृपा से समझ जाता है कि ये गेम है, मुझे इसमें फंसना नहीं, मुझे ऐसे निकलना है इस गेम से, तो फिर उसके लिए भगवान अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा कृपा करते हैं। 2 प्रकार से कृपा करते हैं ना, माया शक्ति और स्वरूप शक्ति। तो भगवान स्वरूप शक्ति के द्वारा जब कृपा करते हैं तो गुरु और वैष्णव की सहायता से जीवों को अपनी स्वरूप शक्ति यानी जो हमने पहले चर्चा करी हुई है प्रेम भक्ति में, अपनी हलादनी और संवित शक्ति के मिश्रण से, हलादनी शक्ति श्री किशोरी जी, संवित शक्ति के स्वरूप श्री गुरुदेव, उसकी वृत्ति से भक्ति उसके हृदय में प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, अपने नाम रूप गुण लीला उसको प्रदान करने के लिए स्वयं भी इस सृष्टि में अवतरित हो जाते हैं। ये भगवान की स्वरूप शक्ति के द्वारा कृपा है। साक्षात हरि आए, साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए, साक्षात महाप्रभु आए। वो महाप्रभु आके क्यों आए यहाँ पे इस सृष्टि में? अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा करुणा करी जीवों पे। अगर देखोगे नहीं, अगर भगवान के रूप को देखा नहीं होगा, अगर भगवान की लीलाओं को सुना नहीं होगा, तो कैसे आओगे भगवान के पास? जो जीव माया शक्ति में भी भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनके लिए फिर स्वरूप शक्ति आ जाती है, उनके लिए साक्षात गुरुदेव का आविर्भाव हो जाता है कि लो, इनसे दीक्षा प्राप्त करके, इनसे शिक्षा प्राप्त करके भगवान के स्वरूप को जानो, भगवान की करुणा को जानो, भगवान के नाम का उच्चारण कर सको, भगवान की लीलाओं को साक्षात जिन्होंने देखा है उनके अंतर्गत आके उनकी लीलाओं को सुन सको, तभी लौल्यम बढ़ेगा आपका भगवान के पास जाने का। तो ऐसी जीवों पे प्रेम दान करते हैं और उन्हें साक्षात सेवा प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान को बोला गया दयार सिंधु। हर माध्यम से आपको माया की सामग्री चाहिए, माया की सामग्री दे देंगे, आप उससे भजन करो, बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे फिर छीनेंगे, फिर दुख प्राप्त होगा, फिर दुख से भगवान का भजन करोगे। जैसे तैसे आना वहीं है, लेके आपको वहीं आना है। अब आपके ऊपर है कि आप आज से ही भजन करना चाहते हो, या आप कहो नहीं, जब बच्चे को बोला जाता है, पहले वार्निंग दी जाती है, अगर नहीं पढ़ेगा ये सब छीन लेंगे, ये सारे खिलौने, ये सब खेलने का समय, ये सब खत्म हो जाएगा। वो नहीं समझता तो फिर धीरे धीरे उससे लिया जाता है। जिद्दी बच्चा होता है फिर भी नहीं समझता, जब तक सब कुछ ना ले लिया जाए, और बिल्कुल आसुरी भाव का हो तो सब ले लिया जाए, वो उसके बाद भी कहता है तो अब मैं कर लूँगा, अब तो और नहीं करूँगा। फिर वो नरकों में जाता है, पशु योनियों में जाता है, फिर बड़े बड़े काल चक्र में घूम के फिर आता है, अच्छा अब करूँगा। तो हमारे ऊपर है हम किस अवस्था में समझे, कितने समय में समझे, हमारा कितना आसुरी भाव हमारे भीतर है। आज समझ जाए तो आज ही समझ जाओ, कुछ है ही नहीं। तो वस्तुतः उनकी दया की विशालता के आगे ये यहाँ बताया जा रहा है, ये कोटि कोटि सिंधु भी तुच्छ अति तुच्छ है। इसीलिए शब्द बोला गया, जैसे मैंने चर्चा करी थी, दयार सिंधु, पर भगवान की कृपा तो इससे कहीं ऊंची है। उनकी, भगवान की जो करुणा का स्वरूप है, वो एक बात और हमें समझनी है कि ये कभी भी धन, जन और जाति का अभिमान रखने वालों के
समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं होती है। अभिमान पे हमने बहुत चर्चा पहले भी करी है कि गोपियों में भी अभिमान आया तो भगवान अंतर्धान हो गए वहाँ से। तो इसीलिए हमारे भीतर अपने धन को लेके, अपने जन को लेके और किसी भी जाति आदि को लेके हमारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए। अब हम सब जो यहाँ बैठे हैं, चलो जाति इत्यादि का तो अब किसी को ध्यान नहीं है, मगर धन और जन का हमारे भीतर अभिमान आ जाता है। थोड़ा सा धन किसी के पास ज़्यादा आ गया तो उसका जो बोलचाल का तरीका है वो बदल जाता है, जो नज़रिया है देखने का वो स्वाभाविकता बदल जाता है। तो चार आदमी की अगर आपके पीछे जान पहचान हो, बैक हो, अप्रोच हो, तो हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है। तो इस प्रकार का अगर किसी के भीतर अभिमान है, अरे भैया ये मिनिस्टर को हम जानते हैं, तो जब ये जानते हैं तो इसी अभिमान से आप हर जगह जाके बात करते हैं। तो ऐसा अगर किसी के हृदय में अभिमान है तो उसको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ठाकुर महाशय ने यहाँ पे कहा, अधम जनार बंधु मोहे प्रभु करो अवधान। हे प्रभु, आप अधम जनों के बंधु हैं, इसीलिए मैं अत्यंत अधम हूं, अतएव आपकी करुणा पाने के योग्य हूं। अधम जनार बंधु, भगवान अधम जनों के बंधु हैं। बंधु मतलब उनके मित्र के समान है, उनके सगे हैं, उनके संबंधी हैं। जब जीव अधम अपने आप को मानता है तो फिर उसका रिश्ता उनसे बंधु वाला हो जाता है। अरे ये तो हमारा बंधु है, ये तो हमारा मित्र है, दोस्त है, ऐसा संबंध हो जाता है भगवान से। जीव का सबसे दूरी का संबंध क्या है? जब जीव उनको भगवान मानता है, ये तो भगवान ईश्वर है, परमात्मा है। तो परमात्मा ईश्वर तो भगवान सब जीवों के हैं, तो आपका संबंध बड़ी दूरी का है। जब आप कहो ये भगवान, ईश्वर, हरि, परमात्मा, ये तो भगवान सब जीवों के लिए है। आप मानो या नहीं मानो तब भी हैं सबके। अलग अलग रूपों से कोई पहचानता हो, अलग अलग नामों से पहचानता हो, लेकिन सबके हैं वो तो ईश्वर। कोई पशु रूप में नहीं पहचानता तब भी उसके ईश्वर हैं, है ना। उसको आज ये शरीर मिल गया है, जब मनुष्य बुद्धि में आएगा, मनुष्य शरीर में आएगा तो समझ आएगा ईश्वर तो सबके हैं, पर बंधु सबके नहीं है, मित्र सबके नहीं है। जब हम कहें हमारी स्वामिनी के प्रियतम है ये कृष्ण, तो बड़ी नजदीकी संबंध हो जाता है। कोई कहे मेरे मित्र हैं, मेरा लाला है ये गोपाल, इस प्रकार का जब संबंध हो जाता है तो फिर आप उनके करीबी हो जाते हो। और बंधु भगवान किनके बनते हैं? जो अधम जनार बंधु, जो अधम अपने आप को मानते हैं, जिसके भीतर किसी भी चीज का अभिमान नहीं है। तो प्रार्थना वाक्य में साधक के लिए शिक्षणीय है कि भक्ति पथ पर श्री गुरु वैष्णव और भगवान की करुणा प्राप्त करनी है तो दैहिक का समस्त अभिमान त्याग कर अधम बनना होगा। समझ गए? ये दैहिक आदि के जितने भी अभिमान है ये सब त्याग कर अधम बनना हो। मैं कुछ नहीं हूं ठाकुर, मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। ये धन जितना दिया हुआ है ये तो आपका दिया हुआ है, एक क्षण में ले लो। ये यौवन किसका दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है। ये देह किसका दिया हुआ है? आप। आज मैं स्वस्थ हूं तो आपकी करुणा से हूं, आपको सुंदर दिखता हूं तो आपकी करुणा है। ये धन है, ये आप ही की करुणा है। चाहे तो एक चुटकी में सब खत्म हो जाए, तो ये सब भगवान ही की तो करुणा है। तो किसका अभिमान? तो जो ये ज्ञात है जिस जीव को, जो भक्त है, जो साधक है, वो जानते हैं किसका अभिमान करूं, क्या है मेरा। ये सब अगर मान लो आपको नहीं, ये सब मैंने कमाया है, ये मेरे पिता की संपत्ति नहीं है, ये सब मैंने कमाई है, तो आपने कमाई है तो वो कमाने के लिए आपको बुद्धि किसने दी? आपको विवेक किसने दिया? ये भोग्य क्षेत्र किसने दिया जहां परफॉर्म कर पाते? ये किसने दिया? ये हाथ पैर किसने दिए हैं जो चल रहे हैं? ये जुबान किसने दी है जो बोल रही है? ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। ये सारी करुणा उन्हीं की है। वो एक चुटकी बजाय आप ऐसे हाथ पैर बंद हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, क्या कर लोगे? तो इसीलिए बात को समझे, ये सब भगवान की करुणा है। किसी चीज का अभिमान अपने भीतर ना रहे, अधम रहे। अगर अधम रहेंगे तभी भगवान हमारे बंधु बन के रहेंगे। भक्त तो समस्त सद्गुणों की खान होकर भी स्वयं को अति दीनहीन अपकृष्ट ही समझता है। आप कितने भी भक्तों को, साधकों को, गोस्वामियों को, सबको देखो, सब अपने आप को एकदम दीनहीन जानते हैं। कृष्णदास कविराज ने
सारी चैतन्य चरितामृत ली, जगह जगह से, सब जगह से रेफरेंस उठाए कि इन्होंने यहाँ अपनी डायरी में ये लिखा है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ये लेके गए हैं, लोकनाथ गोस्वामी ने अपने पास के इंस्टेंस बताए, श्री रूप सनातन ने जो अपनी लिखी थी, यहाँ से इसके कड़छे लिखे हुए थे, वहाँ से वो उठाए जो ठाकुर महाशय के थे, सब जगह से इधर उधर से सब जगह से सब उठाया और फिर उसको पूर्ण रूप से श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में संजोया। सारे पुष्पों को उठा उठा के एक माला बनाई और इतना संजो के माला बना के आज हमारे लिए प्रस्तुत करी सारी जीवनी। और अंत में बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि मेरा नाम भी यदि कोई ले लेगा तो भी उसको पाप लगेगा, मैं तो मल के कीड़े से भी नीचे हूं। ये बात केवल बोलने लिखने के लिए नहीं है, अपने को दीनहीन जानते हैं। हाथ जोड़ जोड़ के हर प्यार में, हर चैप्टर के बाद, हर अध्याय के बाद नीचे लिखा है, यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो समस्त वैष्णव मुझे माफ करें। अब इतना बड़ा कार्य करना, ठाकुर जी की सारी लीलाओं को इधर उधर से सब जगह से पकड़ के अपने अनुभव से, सब ठाकुर ने क्या क्या अनुभव दिए होंगे, श्रीमद् महाप्रभु ने हृदय में क्या क्या उनके जागृत किया होगा कि वो सारी लीला लिखे। और फिर क्या जान रहे अपने आप को कि मैं तो मल के कीड़े से भी नीचे हूं, मेरा नाम लेने वाले को भी पाप लगेगा, मैं तो इतना शूद्र हूं। अच्छा, लोकनाथ गोस्वामी महाराज जिन्होंने इतना बहुत सारे इनपुट्स लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने दिए, इसमें जगह जगह उन्होंने सब रूप सनातन गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम किया, कविराज गोस्वामी, मगर कहीं लोकनाथ गोस्वामी को प्रणाम नहीं किया। क्यों? लोकनाथ गोस्वामी मना करके गए थे, मैं बताऊंगा एक ही शर्त पे, मेरा नाम कहीं मत लिखना। ऐसे दीनहीन अपने आप को जानते कि कहीं नाम ना आ जाए मेरा। हम लोग महाराज एक बात बताएं तो ऐसा होता है कि यार बताना चाहिए था ना, हमने बताया है, ऐसे ही बोल दिया, बताता किससे पता लगा। ऐसी भूख होती है हमारे अंदर। तो ये अभिमान ही तो है। तो ये अभिमान एकदम शून्य, सब दिया, जो दिया ठाकुर जी ने दिया, आपका है क्या? उनकी इच्छा ना हो तो आप एक पलक अगली नहीं झपका सकते, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए पूर्ण रूप से अभिमान रहित रहें। ये भाव भक्ति से ही प्रकट होता है। ये जो अधम मानने का भाव है, जीव आत्मा स्वाधीन तत्व नहीं है, परमात्मा के अधीन है और माइक विश्व में काल कर्म गुण आदि से नियंत्रित है। एक तो हम परमात्मा के अधीन है, जो भी हम चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पे इस विश्व में हम काल कर्म गुण आदि सब द्वारा नियंत्रित हैं। समय से आप नियंत्रित हो, आप अपने गुणों से नियंत्रित हो, आप अपने कर्मों से नियंत्रित हो। आप रजोगुण में हो, सतोगुण में, तमोगुण में, वही आप पे प्रभावी रहता है, आप उसी के अकॉर्डिंगली सारा कार्य कर। कितने तो बंधे हुए हो आप। अभी जी बोलते मैं स्वतंत्र हूं। अच्छा, स्वतंत्र हूं तो फिर जैसे मर्जी रहे। नहीं, हम तो इतने पराधीन हैं, अगर एसी नहीं चला तो हम लोग ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, पंखा नहीं हो तो हम माला नहीं करेंगे। तो हम तो हर चीज में पराधीन हैं। अरे कुछ नहीं हो, अगर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर जगह से जीव बंधा हुआ है, वो सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र है नहीं वो। महत संग से ये रहस्य जो है ये समझ में आता है। ये रहस्य है, इट्स अ सीक्रेट। हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं तो लग रहा है हाँ, अगर नहीं सोचते तो कभी जीव सोचता है कि मैं पराधीन हूं। हर व्यक्ति 1 मिनट लगाता है, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरे को पता है, मैं आई नो व्हाट टू डू, मैं कर लूंगा, मुझे पता है। और भक्त जो होता है उससे पूछो कल का पक्का है, वो बोलता है पक्का नहीं है भाई, कल ठीक रहे तो चलेंगे। हम पक्का क्या कर सकते? सही हुए तो जरूर करेंगे, ठाकुर जी की इच्छा हुई तो जरूर होगा। और जो नहीं जानता है वो बोले, वो 20 साल बाद की प्लानिंग भी है उसके पास। ये मैंने ऐसे किया है, 20 साल बाद ये लोन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये हमारी हो जाएगी, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी लेंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। माने वो भूल जाता है मेरी आयु भी सीमित है। 150 साल आगे की प्लानिंग बना रखी है उसने। है कितने का? 70 वर्ष का। और अगले 150 साल की प्लानिंग है। तो क्या है, जीव समझता ही नहीं है कि सीमित समय है, छोटा सा समय है, और वो भी नहीं पता कितना समय है, कब खत्म हो जाएगा। आज ये इन्होंने एक वीडियो भेजी थी है, वो खेलते खेलते, फुटबॉल प्लेयर क्या खेल रहा है, खेलते खेलते ग्राउंड में बस समाप्त हो गई लीला। 1 मिनट पहले इतना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गया सब गेम। तो हमें ये बात समझनी चाहिए। ये रहस्य है, ये समझ नहीं आ रही। ये रहस्य इसलिए आपको रहस्य क्या है, सबको पता है, कभी भी खत्म हो जाएगी, मगर कौन समझता है? ये जानते हुए भी कौन जानता है? सब भूल जाते हैं इस बात को
कि मृत्यु आनी है, ये हम सब भूल जाते हैं। यदि हमें ये बात याद रहे हर क्षण कि मर ही तो जाना है थोड़े समय में, तो मैं दावे से कह रहा हूं आपके जीवन की 90% समस्या खत्म हो जाएगी। ये इतना सारा ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, खत्म हो जाएगा। जो आपको पता है कुछ समय में वैसे ही सब खत्म हो जाना है। थोड़े समय में कुछ नहीं हुआ तो वृद्धावस्था तो आ ही जाएगी। तो इस बात को अगर ठीक से समझ लें तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और इसको समझना इसीलिए बोला जाता है, ये महत संग से ये रहस्य समझ में आता है। और आत्मज्ञान के उदय होने से हमें अपने कर्तापन आदि का अभाव बोध होता है। कर्तापन आदि का अभाव, कि मेरे करने से नहीं होगा, ये मैंने किया, ये मैंने किया, आपने नहीं किया है। अगर कुछ अच्छा कार्य भी आपसे हो रहा है तो भगवान आपको माध्यम बना रहे हैं। भगवान की करुणा को प्रणाम, आपने मुझे माध्यम बना दिया। अगर आप कहो कि नहीं जी मैं तो इतना दान दक्षिणा ये सब सेवा इत्यादि करता हूं, मेरे उससे ही सब हो रहा है, आपको ये अवसर मिला है, बहुत शुक्रिया भगवान का करना चाहिए कि ये अवसर आपको मिला है। नहीं तो भगवान की सृष्टि में देने वालों की कमी है क्या? कहीं किसी और से दिलवा दें। किसी के दिमाग में आ जाए अगर मैं यहाँ दूंगा मेरा कार्य बन जाएगा, और देने से बन तो जाएगा ही। जब इतने वैष्णव से वो देना शुरू कर देगा। तो इसीलिए जब भगवान को अपना कार्य कराना है और उन्होंने आपको चुन लिया, मेरे इतने महात्माओं का भोजन आपके द्वारा अर्जित धन से जाएगा, ये आप पे करुणा हुई है। और जीव सोचता है मैं कर रहा हूं, ये मैंने ऐसा सोच रखा है। करते महाराज इतना इतना तो हम दान कर देते हैं, आप नहीं करते हो, भगवान आपके द्वारा करा रही, ये करुणा है, भगवान की कृपा है। ऐसे अपने आप को जान के अधम मानना चाहिए। इसी का नाम दैव्य है। यह भाव भक्तगणों की साधन संपत्ति है। ये बहुत बड़ी संपत्ति है भक्तगणों के, कि वो इस बात को समझ जाएं। सर्वत्व ईश्वर का प्रबल कर्तृत्व अनुभव कर सभी प्रकार से उनके चरणों में शरणागत होता है। अब जब अपना कर्तृत्व का अभाव हो गया, अपने कर्तापन का अभाव हो गया, तो क्या होगा? ईश्वर के प्रबल कर्तृत्व का अनुभव होगा। जो कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए ना। एक तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं तो कौन कर रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं। बड़ी करुणा है भगवान, आप ऐसे करा रहे हो। समझ गए? कोई भी हमारे से अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। और अच्छा ही कार्य होगा जब हमारे अपने कर्तापन का हमारा अभाव हो जाएगा। ये सब बातें आप थोड़ी सी समझ लो, ये जो अभी सब थोड़ी सी बताई है। एक तो मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है, समझ गए? और दूसरा, भगवान की प्रतिकूल कृपा के आने से पहले ही हम बात समझ जाएं कि करना तो भजन ही है। एट द एंड ऑफ द डे भगवान ने मेरे से ये संसार छुड़वाना ही है। ये उनकी करुणा है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, उनके प्यारे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि छोड़ो, क्यों जंजाल में फंसे हुए हो। तुमने जिद करी, आ गए, अब तो समझ जाओ। अब तो गुरु प्राप्त हो गए, वैष्णव संघ प्राप्त हो गया, शास्त्र प्राप्त हो गए, अब तो समझ जाओ। तो जितना शीघ्र अतिशीघ्र समझेंगे उतनी भगवान की प्रतिकूलता से जो करुणा नहीं उससे बच जाएंगे। जो दे रहे भगवान बड़ी कृपा है। और जो अवस्था मेरे साथ आ रही है वो मेरे भजन के लिए आ रही है, तो भजन ही करो पहले ही। अपने स्वरूप को जाने, इससे किसको मिलेगा आनंद? भगवान को। भगवान के आनंद में कोई कमी है कि वो चाहते भैया तुम आ जाओ तो ही मेरा पंखा झड़ने वाला कोई आएगा, मुझे यहाँ गर्मी लगती है? वहां तो असंख्य जीव हैं। ये जेल है, जेल में थोड़े लोग रहते हैं, बाहर तो बहुत रहते हैं। भगवान के हृदय में हमारे लिए करुणा है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। इसीलिए हमारी भलाई के लिए ही हमें यहां से खींचना चाहते हैं। आ जाओ ऊपर, सदा आनंद में रहो। तो जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बस ये कुछ बातें समझ जाए, हो गया भजन। इन्हीं को सीक्रेट बताया गया। इसीलिए जातरती साधक के लक्षणों में बताया गया, जो जातरती साधक हैं उनका एक लक्षण है। क्या लक्षण है? सर्वोत्तम आपना के हीन कोरी माने हैं। सबसे ज्यादा अपने आप को हीन समझते हैं, सबसे ज्यादा अपने आप को छोटा समझते हैं। पड़िनु असत भोले काम तिमिंग गिले गिले, ओहे नाथ करो परित्राण। हे नाथ, ये असत भोले पहले भी आया था।
हे नाथ मैं असत के भुलावे में आ गया हूं। ये ठाकुर महाशय बोल रहे हैं दैन्यता से। काम या कामना रूपी जो तिमिंगिल है, ये तिमिंगिल क्या होता है? ये एक समुद्री जीव है। समुद्री जीव कैसा है? ये बोलते हैं ये एक समुद्री जीव होता है तिमी, और तिमी को भी जो निगल जाए उसको तिमिंगल बोलते हैं, ऐसा भयानक। तो ये मान लो जैसे बड़ा मगरमच्छ, इस टाइप से समझ लो। तो ये काम और कामना रूपी जो मगरमच्छ है ये मुझे निगले जा रहा है, और मैं असत असत के भोले में पड़ गया हूं। मतलब क्या है? मैं अपने आप को ये देह समझने लग गया हूं, इस संसार को ही अपना संसार समझने लग गया हूं। इस असत भोले में मैं पड़ गया हूं, और फिर इस असत में अब मेरी कामना बहुत सारी हो गई हैं, क्योंकि जब अपने आप को देह समझ लिया तो काम और कामना बहुत सारी हो गई। ये सब मुझे निगले जा रही हैं। आप इस कवल से मुझे बुलावे, इससे मुझे निकाल लो। पड़ीनु असत भोले काम तिमिंगिले गिले, अहो नाथ करो परित्राण। हे मेरे नाथ, इससे मेरा परित्राण करो, मुझे इससे निकालो। मैं इस जगत को सत्य मानने लग गया हूं। जब हम भगवान से प्रार्थना करें ना, तो ये प्रार्थना जरूर करें कि भगवान मैं ये संसार को सत्य मानता हूं। मैंने कितनी कथा सुन ली, मैंने कितने शास्त्र पढ़ लिए, पर पता नहीं क्यों अभी भी बुद्धि इसी को सत्य माने बैठी। ये बात है या नहीं है आप सबके साथ? ये हम सब असत भोले में पड़े हुए हैं। इसलिए बाबा ने भी यहां पे लिखी है कि मैं इस देह दैहिक आदि की भ्रांति को सत्य समझकर मानव विश्व की अर्थ संपदा आदि की ही कामना करता हूं। हमें क्या चाहिए? अर्थ संपदा। यहाँ ये यश मिल जाए, नाम मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, पैसा मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, इन्हीं सब में लगाऊं। और इनमें उसका ऐसा आवेश उत्पन्न हो गया है हम लोगों का कि इसके नश्वरत्व, नश्वरत्व मतलब कि ये सब नश्वर है, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब दुख ही प्रदान करने वाला है। ऐसे विषय में शत शत सदुपदेश सुन के भी, सत शत कथाओं को सुन के भी ऐसी कतई धारणा नहीं बनती कि ये असत है, ये जगत असत है। कितना हमने सुन लिया, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते कि ये जगत जो है नश्वर है, ये जगत जो है ये दुखालय में, ये दुख देने वाला है, मैं बहुत जल्दी यहां से निकल जाने वाला हूं। ये नहीं समझ में आती, पता नहीं कैसे नहीं आती। बड़ी हैरानी होती है मुझे अपने ऊपर, आप पे नहीं, अपने ऊपर, कि खुद ही बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाने समय ऐसा होता है तीव्रता से क्यों नहीं समझ रहा है सामने वाला, और अगले ही क्षण ऐसे होता है कि हम खुद नहीं समझ रहे हैं कि ये जगत जो है ये असत है, हमने यहां से निकल जाना है, बहुत टेम्पररी है और दुख देने वाला है, यहां सुखी हो भी नहीं रहे। जितने बड़े बड़े लोगों को, जितने अच्छे अच्छे आपको लगता है कि बड़े समृद्धिवान हैं, ये यहाँ रहते हैं, ये वहाँ रहते हैं, ये रहते हैं, भगवत कृपा से ऐसा अनुभव होता है कि सब लोगों से बातें होती हैं, और सब लोगों से बात करके ये बात पता लगती है कि सब दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। आपको लग रहा है वो अमेरिका में रह रहा है, वो बड़ा सुखी है, वो आपसे ज्यादा दुखी है। इसको ये मिल गया, ये सुखी होगा, वो भी दुखी है। इसके पास इतनी संपत्ति है, ये सुखी होगा, वो भी दुखी, सब दुखी है। तो फिर भी हमें समझ में नहीं आ रही कि ये सारी जो जगत है ये दुख देने वाला ही है, ये नश्वर है, फिर भी हम इसी में पड़े। इसको बोलते हैं असत भोले में। तो भगवान से प्रार्थना करें कि इतने सदुपदेश हमने सुन लिए, इतनी कथा सुन ली, फिर भी नहीं समझ में आ रही। आप करुणा ये करो कि मुझे ये जगत असत दिखने लगे। हम मांगते हैं ना भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये कृपा क्या? कृपा ये करो भगवान कि जगत असत है, ये मैं समझूं, मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये समझूं, मेरा स्वरूप क्या है असली, मैं उसको पहचानूं, मैं आपकी दासी हूं, मैं ये समझूं। परित्राण यह होता है कि काम की सेवा में ही जीवन बिता देता है, और परिणाम इसका क्या होता है कि हम लोग, ये सत भोले का क्या परिणाम है कि हम काम की सेवा में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। जो हम नहीं समझ पाते तो इसका क्या परिणाम है? पूरा जीवन जीव अपनी कामनाओं की पूर्ति करता रहता है और जीवन निकल जाता है। अंत में क्या पाया? कुछ नहीं। हर एक छोटी कामना पकड़ता है, उसकी पूर्ति करता है, दूसरी पैदा हो जाती है, उसकी पूर्ति करता है, तीसरी पैदा हो जाती है, उसी के बीच में नहीं होती तो क्रोध करता है, हो जाती है तो और लोभ उत्पन्न हो जाता है। बस इसी समय लगे हुए हैं, और ऐसे ही सारे एक दिन जीवन का अंत हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि किया क्या हमने। अमेध्य पूर्ण कृमि जाल संकुले स्वभाव दुर्गंधि विनिंदिति अंतरे
कलेवरे मूत्र पूरिश भाविते रमंती मूढ़ा विरमंती पंडिता। अर्थ समझाता हूं इसका। अमेध्य पूर्ण, अमेध्य पूर्ण मतलब विष्ठा से पूर्ण। क्या भरा हुआ है? पोटी, मल। ये मल भरा हुआ है सारे शरीर में। इस शरीर में 9 छिद्र हैं, 9 के 9 छिद्रों से बदबूदार वस्तु ही निकलती है। कोई छिद्र हमारा ऐसा नहीं है, आंख से निकल रहा हो, मल मूत्र के द्वार हो, शरीर से पसीना निकल रहा है वो दुर्गंधी है, नाक निकल रहा है, कान से निकलता है, मुंह से बलगम निकलती है, कोई चीज, कोई ऐसा नहीं है कि भीतर से हमारे कोई सुगंधी निकल रही हो। हाँ माता जी ने नाक सुड़का हुआ, आपको खुशबू फैल गई, ऐसा तो नहीं होगा। हर जगह से, जहां से अभी लाइट वाइट पंखा बंद हो जाए, माता सबके पसीनों में से बदबू आना शुरू हो जाएगी, सबके पसीने निकलेंगे, बदबू हो जाएगी। नाक पे फिर हैंकी रख के लोग घूमते हैं, क्यों? बर्दाश्त नहीं है तो उस पर भी हैंकी रख लेते। तो अमेध्य पूर्ण, ये शरीर क्या है जिससे हम बहुत आसक्त हो रहे हैं, जिसपे हमारी काम वासना हो रही है? ये क्या है? पूरा का पूरा मल से भरा हुआ, मल से पूर्ण। और कृमिजल संकुल क्या है? कीड़ों से भरा हुआ है। हमारे भीतर जो है सारे जर्म्स ही जर्म्स हैं। इस शरीर के भीतर अगर देखें तो सारे जर्म्स इसके भीतर भरे हुए हैं। और स्वभाव दुर्गंधी, और स्वभाव से ही दुर्गंधी है। जो संत महात्मा होते हैं ना, वो बोलते हैं विषयी जीव के स्वभाव से ही दुर्गंध आती है, क्योंकि ये बात ही संसार की करता है। वो आते ही संसार की बात करेगा, आते ही हुए और क्या हाल चाल है, बड़ी गर्मी हो रही है, यही बातें करोगे, क्या करोगे, मौसम कैसा हो रहा है, वो देखा आजकल सेक्शन 144 लग गया है, ये लग गया है, वो संसार की बातें करोगे सारी। तो वो बोलते स्वभाव ही दुर्गंध है, स्वभाव से दुर्गंध आने वाली है। मल मूत्र भरे इस कलेवर में कलेवरे मूत्र पूरिश भावित है। मल मूत्र से भरा हुआ ये कलेवर, मूर्ख जन ही इसके भोग की लालसा करते हैं। रमंती मूढ़ा। अब बताओ, ऐसे शरीर में अगर आपकी लालसा हो रही है तो आप अपने आप को समझदार कहोगे या मूर्ख कहोगे? क्या बोलोगे? मूर्ख ही हो ना। मल मूत्र से भरा हुआ, कीड़े जिसके अंदर भरे हुए हैं, जिसके शरीर के अंदर, आपको बोले भैया ये बोरा है, इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें मल मूत्र विष्ठा नाक बलगम ये सब भरा हुआ है, पसीने भरे हुए हैं लोगों के, और इसके अंदर कीड़े चल रहे हैं। अब आपको नहीं, मेरी तो बड़ी इच्छा है इसको गले लगाने की, होगी? नहीं होगी। तो ये मल मूत्र के ऐसे कलेवर से, जिसकी पैकिंग थोड़ी अच्छी कर दी भगवान ने, पैकिंग सही है उसकी, बाहर की, भीतर सारा मल मूत्र भरा हुआ है। ऐसे मल मूत्र के कलेवर से मूर्ख जन ही भोग की लालसा करते, इसलिए बोले रमंती मूढ़ा और वीरमंती पंडिता। जो पंडित होते हैं वो इससे दूर भागते हैं, भैया इस देह, मेरा अपना इतना बदबूदार देह है, तेरे बदबूदार देह से और क्यों गले लगाऊं मैं? तो वो लोग इनसे पीछे रहते हैं, उनको कोई देह आसक्ति नहीं होती, विरत रहते हैं। ये देह व्रण युक्त है, दुर्गंध चर्म जड़ित है, शत शत कृमियों से पूर्ण, मूत्र विष्ठा से लिप्त, भिन्न भिन्न वयोसों से भिन्न भिन्न रूपों को प्राप्त होने वाली है, जो निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होगा। ये भी पक्का है ना, निश्चित रूप से इसका विनाश होना है इस देह का। फिर भी यह देह मोह प्रसक्ति द्वारा सभी प्रकार की कामना भोगों का हेतु है। फिर भी यही देह है जो बहुत सारी कामनाओं का हेतु है। आप इसी देह के लिए दिन रात वस्त्र आदि ढूंढा करते हो। मैं अपने मल मूत्र को थोड़ा सजा के रखूं, क्यों? पता न लगे इसके भीतर मल मूत्र भरा हुआ है। इसीलिए तो ये है क्या? ये गंदा बदबूदार चमड़ा है। आपकी स्किन भी जो है, इसको भी हल्का सा अगर पलट दो तो अंदर बदबू ही बदबू है। आपके भीतर जो रक्त है, आप कभी ब्लड बैंक में जाके देखो कितनी बदबू आती है। जहां खून खून ही होता है वहां रुका नहीं जाता, इतनी गंदी, खून की भी इतनी गंदी बदबू है। जो थोड़ा बाकियों में साफ है वो भी गंदा है, उसकी भी बदबू है। हर चीज में स्मेल आ रही है, और फिर भी जीव इसी देह से बहुत सारी कामना करना चाहता है और दूसरे देह की भी कामना कर लेता है। तो कितना हमारा दुर्भाग्य है, कितने मूढ़ हैं हम लोग। भगवान की सेवा को स्वीकार ना करके, जहां आनंद ही आनंद है, जहां सुगंध ही सुगंध है, जहां हर रूप से इंद्रियां पूर्ण रूप से
वास्तविक तृप्ति हो रही है ज्ञानेंद्रिय की, उसको छोड़ के या मलमूत्र के भांड शरीर से हम लोग आसक्त रहते हैं। इन सहज सरल और अति सत्य उपदेशों को सुनकर समझकर भी इस देह में अपनी मैं बनी रहती है, यही असत भोल है। अब ऐसा थोड़ी ये सब सुनने के बाद कामना आपकी खत्म हो जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद चाय पकौड़ी खाओगे फिर सब भूल जाओगे। तो क्या हुआ, ये असत भोल है। असत भोल, इसमें घूम रहे हैं हम लोग, समझ नहीं रहे। हर समय जब जीव के भीतर काम उत्पन्न हो एक देह के अंदर दूसरे देह के लिए, तो पहले ये जान लेना इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है जिससे मैं आसक्त हो रहा हूं, क्या भरा है इसके अंदर। दुर्गंध युक्त एक शरीर से आप काम वासना आपकी तृप्त होगी क्या, आप उससे करना चाह रहे हो, क्या अवस्था है हमारी। मल मूत्र लपेट के क्या किसी की काम वासना पूरी है, मगर हम उससे करना चाहते हैं। तो ये असत भोल है जिसमें हम पड़े हुए हैं। इसके मूल में ही इसकी काम या कामना का, क्योंकि हमारे भीतर ये मैं जो बनी हुई है इस शरीर के मूल में ही कामना का प्रबल संस्कार है। इसलिए शील ठाकुर महाशय, वह प्रबल कामना ही मुझे तिमिंगिल की तरह निगले जा रही है। ये जो हमारे भीतर ये जो वासना है, ये बोले यही मुझे इसलिए निगले जा रही है, इसीलिए इसको तिमिंगिल बोला गया। शूद्र मानव अपनी सामर्थ्य से इसके कवल में आत्मरक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए बोला गया अहो नाथ करो मोरे त्राण, मेरा परित्राण करो नाथ, मेरा कल्याण करो। आप ये जानो कि जब मैं कृपा कृपा बोलता हूं बोलती हूं तो मुझे भगवान की क्या कृपा चाहिए। अब ये समझ में आ रही है ना, ये कृपा चाहिए कि मैं समझ पाऊं इस देह का स्वरूप क्या है और मेरी वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है, और मैं उसको छोड़ के किस मलमूत्र के पीछे भाग रहा हूं और किसकी तृप्ति करने में लगा हूं। इस कवल से, इससे मेरी रक्षा करो। इस प्यार में ठाकुर महाशय यही प्रार्थना करें, मेरी इससे रक्षा करो, बचाओ मुझे इससे कि ये मैं किन कामनाओं में पड़ गया, क्या गलत आदतों में पड़ गया, मैं क्यों, कैसे मैं अपने स्वरूप को भूल गया। चलो अपना स्वरूप मुझे याद नहीं आ रहा, इस देह का स्वरूप तो मेरे सामने है, ये तो इसके लिए तो कोई आपको भजन की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर के 9 के 9 छिद्र से मल निकल रहा है, इसके लिए तो कोई भक्ति की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं ऐसे मलमूत्र के भांड से आसक्त हो रहा हूं, इसके लिए कोई भजन की जरूरत है। ये तो यहां दिख ही रहा है ना कि किससे आसक्त हो रहा हूं। इससे मुझे निकालो, मेरा परित्राण करो नाथ, मुझे इससे निकालो, ये कृपा करो। तो आज के प्यार में इतना ही, कल फिर परसों आगे और चर्चा करेंगे। जय राम।